तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा तो आपको पता ही होगा कि हम फिर से किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, मधुमेह के ऊपर, शुगर के टॉपिक के ऊपर। कई लोग जो खाली पेट सुबह उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है तो वो बहुत घबरा जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि खाली पेट शुगर कितनी होनी चाहिए, अगर खाली पेट शुगर ज़्यादा आ रही है तो फिर उसका कारण क्या है, पीपी शुगर कितनी होनी चाहिए, फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, रैंडम कितनी होनी चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। बहुत छोटा वीडियो रहेगा, फटाफट मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो एडीए की गाइडलाइन है उसमें जो शुगर का जो लेवल है वो अगर अंडर 100 यानी 100 से कम आ रहा है तो आप डायबिटिक नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 100 से लेके 126 तक आता है तो फिर आप प्री डायबिटिक की श्रेणी में आ जाएंगे, यानी कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर डायबिटीज़ हो सकता है, आप बॉर्डर पर हैं। और 126 से अगर ज़्यादा आपका खाली पेट शुगर आ रहा है सुबह तो आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, यानी आपको डायबिटीज़ हो चुका है। अब बात करते हैं कि खाली पेट कितना होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए, रैंडम कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये वेरी करता है अलग अलग। कई बार क्या होता है, खाली पेट शुगर बहुत ज़्यादा आ जाता है, 126 से ज़्यादा आ जाता है, 130 40 50 तक आ जाता है। तो इस कंडीशन में घबराना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, कई लोगों को खाली पेट जो फास्टिंग शुगर है वो बहुत हाई आता है। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि पहली बात तो आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक की श्रेणी में, तभी आपका जो फास्टिंग है वो हाई आएगा। ये ध्यान रखिए, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं है तो आपका फास्टिंग हाई आएगा ही नहीं। अगर आपका फास्टिंग हाई आ रहा है तो इसका मतलब आप शुगर के पेशेंट हैं। अब हाई आने के कई कारण हैं। कई लोग जो अपने आप को शुगर रिवर्सल करने की उसमें क्रम में डालते हैं और वो काफ़ी फास्टिंग करते हैं, या लो कार्ब, कार्बोहाइड्रेट जिसमें नहीं होता, बहुत कम होता है, लो कार्ब डाइट लेते हैं। तो फिर जो बॉडी है आपकी, वो बॉडी भी शुगर रिलीज करती है। अगर आप खाने में शुगर नहीं ले रहे, लो कार्ब डाइट ले रहे हैं, तो जो आपकी बॉडी है, रात को जब आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी तो आपका लीवर शुगर रिलीज करेगा। इससे होता क्या है कि जब आप सुबह उठते हैं तो खाली पेट जो आप फास्टिंग शुगर करवाते हैं तो वो हाई चला जाता है, कई बार 130 140 के आसपास। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप शुगर रिवर्सल के मोड में चल रहे हैं, आप रिवर्स कर रहे हैं अपने डायबिटीज़ को। तो आप कार्ब्स नहीं ले रहे, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, इसलिए आपकी बॉडी शुगर रिलीज कर रही है। अब बात करते हैं कि शुगर होना कितना चाहिए। देखिए, अगर आप अंडर 100 से नीचे आ रहे हैं, 70 से नीचे आ रहे हैं, 70 से लेके ना और 180 तक अगर 24 घंटे में आप मार्जिन रखते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन का एक फिगर होता है, 24 आवर 24 घंटे का एक कैलकुलेशन फिगर होता है। अगर आप 70 से लेके ना और 180 तक शुगर को मेंटेन रखते हैं अपने 24 घंटे के अंदर, जिसमें फास्टिंग भी आ गई, आपकी पीपी भी आ गई और रैंडम भी आ गई, ठीक है, तो आप शुगर के मरीज नहीं हैं और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है अगर आप 70 से लेके 180 तक रख रहे हैं। लेकिन आपको ये ज़्यादा टाइम तक इतना नहीं रखना है, क्योंकि आगे चल के ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। छोटी स्टेज में ये प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। तो बहुत जल्दी आपको चाहिए कि आप उस वो जो 180 आ रही है उसको रिड्यूस करके कम लेके आएँ। अगर 70 से नीचे आ रही है तो वो हाइपोग्लिसेमिया की रेंज में आ जाएगा, उसको हाइपोग्लिसेमिया बोलते हैं। और अगर 180 से ऊपर जा रही है तो वो हाइपरग्लिसेमिया उसको बोलते हैं। तो दोस्तों, अब ये 70 से लेके 180 की जो रेंज मैंने बताई है, इसको आप सुबह स्टार्ट हो जाइए, जिसमें पीपी, ये फास्टिंग आ जाएगी, फास्टिंग के बाद में इसमें रैंडम आ जाएगी और पीपी आ जाएगी, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद, खाना खाने के तुरंत बाद और खाली पेट, ये तीनों शुगर मिला के 24 घंटे में अगर आप 70 से 180 के बीच में रखते हैं तो आप अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो 180 है उसको आप रिड्यूस करें। तो जो नॉर्मल रेंज है वो अंडर 100 है एक व्यक्ति के लिए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए। और खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप कर रहे हैं तो 200 के लगभग आपकी शुगर आएगी आएगी। खाना खाने के तुरंत बाद 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट में आप कर रहे हैं तो लगभग 200 तक नॉर्मल होती है, 200 तक आएगी। 180
नॉर्मल रेंज लेके चलते हैं, लेकिन वो 200 तक चली जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद आप कर रहे हैं और आपने हाई कार्ब्स लिए, मीठा खाया है, तो यहाँ तक जा सकती है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल जब डाउन हो जाएगा तो वो 140 के अंडर आना चाहिए। अगर 140 के अंडर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक पूरा एक रैंडम पैरामीटर्स है। अगर आपका खाली पेट, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है, अगर आपकी खाली पेट शुगर 180, 170, 160 आ रही है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। खाना खाने के बाद जो आपकी शुगर आएगी वो नॉर्मल आएगी, क्योंकि खाली पेट शुगर बढ़ने के बहुत से चांसेस होते हैं। आप खाना नहीं खाते, खाली पेट रहते हैं, आप अपनी शुगर को ठीक करने के रास्ते में हैं, आप बिल्कुल लो कार्ब डाइट ले रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी है ना, वो शुगर की पूर्ति करने के लिए खुद ग्लूकोज रिलीज करती है, लीवर रिलीज करता है। इसलिए खाली पेट शुगर बढ़ी हुई आ सकती है, इससे घबराएं मत। लेकिन ज़्यादा टाइम तक इसको मेंटेन भी नहीं करना, अपने आप को फिट करना है। फिट कैसे होगे? एक संतुलित आहार लेके, फाइबर खाने में फाइबर का यूज ज़्यादा करके, ठीक है, लो कार्ब्स डाइट लेके, चीनी जो सफ़ेद जहर मैं बोलता हूँ उसको छोड़ के, और एक्सरसाइज करके, बॉडी एक्सरसाइज करके, और प्रॉपर नींद लेके, और स्ट्रेस फ्री होके, यानी कि कोई टेंशन दिमाग में नहीं हो, स्ट्रेस दिमाग में नहीं हो। ये सारी चीज़ें आप जब अपने जीवन में अपनाओगे तो आप बिल्कुल शुगर फ्री हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी कमेंट है उनके मैं जवाब दूंगा। और अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।